सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का विषय है आत्म संयम। इसे हम सभी सुनते रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल, और इसे ऐसे भाषा में कहते हैं आत्म नियंत्रण भी। कबीर जी की एक प्रचलित साखी है जिसमें उन्होंने कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कि धीरे धीरे ही सारे काम होते हैं और माली जिस तरह से 100 घड़ा पानी खेती में लगाता है, लेकिन जब ऋतु आता है, जब मौसम आता है, जब समय आता है, तभी फल की प्राप्ति होती है। सत्संगत, संयम भी इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितनी सफलता। जब तक इंसान संयम नहीं रखता, सफलता उसे प्राप्त नहीं हो सकती। और आत्म संयम कहीं न कहीं हमें भक्ति में मजबूत बनाती है। अगर हमारा आध्यात्म जिसे अगर विच्छेद करें तो आत्मा का अध्ययन शब्द बनता है, उसी तरह से आत्म संयम तो आत्मा का कंट्रोल। आत्मा तभी कंट्रोल में हो सकती है जब इसे परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाए, शून्य को विराट के साथ युक्त कर दिया जाए। फिर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यह तत् कहे ज्ञानी। कि घड़ा पानी में है और घड़े के अंदर भी पानी है, लेकिन जब घड़ा फूट जाता है तो बाहर का पानी और घड़े का पानी एकाकार हो जाता है। सत्संगत, हम सभी में परमात्मा का एक अंश है जिसे हम सभी कहते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जीव जो अविनाशी है, परमात्मा के लिए भी यही कहा गया। परमात्मा अनंत, अखंड, अछेद, अभेद, अविनाशी, 3 काल सत्य है। उसी तरह से जीव भी परमात्मा का ही रूप है जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। अगर ये अमर नहीं होता तो शायद 84 लाख योनियों में भ्रमण भी नहीं करता। आत्म संयम जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के दौर में हम सभी को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी होती है, चाहे काम की, चाहे किसी चीज की। उहापोह और इतनी उथल पुथल है कि हम शायद सेल्फ कंट्रोल भूल जाते हैं। हुजूर बाबा जी अक्सर फरमाते थे, देयर इज गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। कि आज जो मिसाइल्स बन रही हैं वो मार्गदर्शित हैं, जिस दिशा में छोड़ी जाती हैं उस दिशा में अपना कार्य करके वापस आ जाती हैं और उस दिशा में ही अपना कार्य करती हैं। लेकिन इंसान जिसे ईश्वर की उपलब्धि के लिए इस दुनिया में भेजा गया, वो इंसान उस काम को छोड़ के बाकी सारे काम करता है, लेकिन परमात्मा की उपलब्धि नहीं करता जिससे उसके जीवन का कल्याण है। आओ हम सभी आत्म संयम अपनाएं, सेल्फ कंट्रोल अपनाएं, क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करते, जब तक अपने विचारों पे, अपने कर्मों पे, अपनी सोच पे नियंत्रण नहीं करते, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। बाबा जी ने एक बार ये भी कहा कि अगर पनीर न मिले तो दाल से ही खुश हो। सत्संगत, कितनी बड़ी बात। ये सेल्फ कंट्रोल की ही सतगुरु ने समझाई कि अपने
ऊपर किस तरह से कंट्रोल रखना है, किस तरह से नियंत्रण रखना है। और साथ संगत, जिस ड्राइवर की गाड़ी सेल्फ कंट्रोल में होती है उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो सहज अवस्था में गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। जीवन की यात्रा में भी सेल्फ कंट्रोल जब हो जाता है, आत्म संयम जब हो जाता है, स्वनियंत्रण जब हो जाता है, तो साथ संगत जीवन स्थिर हो जाता है, आनंद का कारण बनता है, सुख का साधन बनता है। आइए हम सभी परमात्मा का सिमरन आधार लिया करें, परमात्मा की भक्ति का आधार लिया करें, महापुरुषों की संगति का आधार लिया करें। इससे ही हमें आत्मनियंत्रण की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं शुभ भावों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।